हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइएगा, देखिएगा अपने क्या ये हम इस वीडियो में जो क्लास 10th का मैथ है चैप्टर नंबर 3 उसका यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका आज हम प्रश्नावली 3.1 इसका हम प्रश्नावली 3.1 में हम क्या करेंगे, इसका यानी कि पार्ट नंबर हम 2 में से क्या करेंगे, प्रश्नावली के सवाल हम करेंगे। ठीक है, इसका प्रश्नावली पार्ट नंबर 1 में जो है ज्यादा से ज्यादातर क्वेश्चन करने की करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइएगा चलिए अपना वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले क्या करिएगा, मेरे चैनल नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, स्टार्ट अपना करते हैं। ठीक है, देना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, रैखिक समीकरण बनाइए, युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से क्या करिए, हल करिए। ठीक है, किस विधि से कर सकती हो, ग्राफीय मेथड से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो आइएगा नंबर 1 क्वेश्चन कराए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करते हैं, ज्ञात हम करते हैं। ठीक है, तो आइएगा हम लिखेंगे यहाँ पर, हम पहले हम मानेंगे कि माना लिखे, क्या मानते हैं कि लड़कों की संख्या मानते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है पहले दोस्त, कि x है, x मानते हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है मानते हैं, y। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या मानते हैं, x है, लड़कियों की संख्या क्या मानते हैं, y है। ठीक है, तो आइएगा देखना, हम मानते हैं प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, ये लिखेंगे हम प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रथम प्रश्नानुसार चलते हैं। देखना कि हम देखेंगे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी कि आप भी क्लास 10th में हैं, तो आपकी क्लास में 10 विद्यार्थी मतलब क्या, लड़का और लड़की दोनों मिला करके, तो लड़का कितना है, x है, लड़का कितना x, लड़की कितनी है, y है, इस दोनों मिलाकर कितने लोग हैं, 10 लोग। ठीक है, अब इसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखना अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड बनाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर द्वितीय प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्न चलते हैं हम। देखना दूसरे प्रश्न में क्या कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि यदि लड़कियों की संख्या क्या लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी कि 4 अधिक है मतलब 4 से घटा देंगे, काहे घटाएंगे, क्योंकि जब 4 अधिक था तो उसमें 4 घटा देंगे तो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह लगाए, बराबर का चिन्ह हम लगा चुके हैं पहले। ठीक है, क्या सकती हो, समझ में आ गया होगा। तो देखना ये x माइनस वाई इसको इधर y लाएंगे माइनस बन जाएगा, ये माइनस कितना था, ये 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनका रहा था कि रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए, रैखिक समीकरण युग्म एक और ये दोनों क्या हुए हैं, बन गए हैं। अब इसको क्या करें, हल करें, उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफी मेथड से हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखना ग्राफी मेथड से हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, इसको ग्राफी मेथड में ये हल करते हैं कैसे। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे पहले दोस्त समीकरण 1 से। यहाँ समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई, x प्लस का y इक्वल टू कितना है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ से बनाएंगे सुंदर से डायग्राम, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट बनाइए। ठीक है, एक बनाए सुंदर से डायग्राम। ठीक है, ऐसे एक बनाएंगे डायग्राम। क्या आपको इस क्लास दिखाई दे रहा है, क्या कहीं से, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि x और ये y एक बनाएंगे ऐसे। अपने मन से कुछ वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू एक का वैल्यू रखेंगे दूसरे का वैल्यू इसमें क्या आएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे देखना कि x का मान 0 मानते हैं, x का मान 0 यहाँ रखेंगे, इधर क्या हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे 10 में कोई फर्क पड़ेगा, कहीं से नहीं। यानी कि जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना मिला था, 10। ठीक है, y का मान कितना मिला, 10 का कहेंगे हाँ। अब इस बार y का मान, x का मान कितना रखते हैं, 5 रखते हैं। y का मान रखेंगे 5 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 आएगा 5। यानी कि जब मैं x का मान 5 रखा तो y का मान कितना प्रमाण मिला, 5 मिला। क्या आंसर जी, हाँ, या तो हमें कुछ डाउट दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे समीकरण 2 से, समीकरण
समीकरण 2 से, ठीक है, इक्वेशन 2 से, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, देखना x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, यानी कि x माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ भी इसे बनाएंगे, डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। एक डब्बा बना लेंगे, इस डब्बे में क्या करते हैं, बॉक्स में x y और इसका क्या करते हैं, मान भरते हैं ये। अब यहाँ पर मन से x का मान कितना रख दें, प्लस माइनस का 4 रख दें, देन यहाँ x का मान कितना, अपने मन से यहाँ रखेंगे माइनस का 4x का मान। अब ये माइनस का 4 यहाँ है, बराबर कितना जाएगा, तो प्लस का 4, ये माइनस का 4 और प्लस का 4 एक दूसरे से घट क्या बना लेगा, 0 बना लेगा, ठीक है, यानी 0। अगर नहीं समझ में आता ऐसे देखना ये कि x माइनस वाई इसका कितना है, माइनस का 4। अब x का मान कितना लेते हैं, माइनस का 4, तो माइनस का y इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अभी प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल टू ये माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, 0, यानी कि माइनस वाई इक्वल कितना पास आ गई, वैल्यू 0 में क्या हुआ, पता चलेगा, ठीक है, यानी कि समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार हम देखना ये क्या करते हैं कि x का मान कुछ और लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, से मान लेते हैं कि प्लस का 2 है, ठीक है, एक नहीं प्लस का नहीं माइनस का मानते 2 में, x का मान क्या मानते हैं, माइनस का 2। देखना यहाँ जब माइनस का 2 रखेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 तो बचेगा, लेकिन किसका चिन्ह बचेगा, माइनस का चिन्ह, और इसके साथ भी माइनस, इसके साथ माइनस भी, माइनस एक दूसरे से खत्म, तो कितना बचेंगे, प्लस का 2, ठीक है। अपने क्या करना, वैल्यू रख लेना, ठीक है। आइएगा इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखना पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों पहले मान लिखते हैं, देखना ये यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण मेरे दोस्त समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ का जो वैल्यू आया था उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखना ये दोनों जो अपने पास से वैल्यू है, यानी कि x का और ये y का, ठीक है। ये इसी प्रकार लिखेंगे हम समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से। 2 क्या है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखना ये x ये y, ठीक है। देखना अब पीछे दोनों को वैल्यू क्या करते हैं हम, देख इस बॉक्स में क्या करते हैं, भर लेते हैं। ना ये पहले से कितना था कि समीकरण 1 का मान 0 5 10 5 है, 0 5 10 5, यानी कि 0 5 10 5, ठीक है। देखना समीकरण 2 वाले में देख लेते हैं एक बार, इक्वेशन 2 क्या है, -4 -2 0 2, -4 -2 -4 क्या आपके पास है कि -4 -2 0 और 2, यही दोनों अपने पास क्या है, डाटा रखे हुए, ठीक है, ये अपने पास है। अब इसी सहारा लेकर के हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर में इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आइएगा ड्रॉ इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं। तो हमें क्या लिखा है कि x अक्ष पे 0 लेना है, इस पहले समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से x का मान 0 y का मान 10, यानी कि x अक्ष पे हमें 0 लेना है, y अक्ष पे 10 लेना है, ठीक है ना, प्लस है ये प्लस वाला मिला, ठीक है, यानी कि x अक्ष पे यहाँ 0 होगा, या तो मूल बिंदु होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है पास है कि मूल बिंदु 0,0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा x अक्ष पे 0 यानी 0 तो यही रह जाएगा, y अक्ष पे प्लस का 10 यानी प्लस का 10 कहाँ जाएगा, यहाँ पर है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास होगा, ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट होगा ये कितना हो जाएगा, इसका नाम यहाँ लिख रहे हम कि 0,10 है, 0,10, ठीक है। देखा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है कि 5,5, यानी x अक्ष पे 5 y अक्ष पे भी 5 लेना है हमें, यानी कि x अक्ष पे 5 यहाँ पर आ जाएगा और y अक्ष पे 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि इस दोनों कॉमन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाई देता है, इस तरह से अच्छे से दिखाई देगा, ये 5,5 है, ठीक है। तो फिर देखना समीकरण 2 से देखेंगे हम समीकरण, पहले इसके लिए क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाइए। इसको जब ड्रॉ डायग्राम करेंगे ऐसे आएगा, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब इस दोनों के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे डायग्राम, देखना ये इसके थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, ऐसे कर, ठीक, ये इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ऐसे ड्रॉ का डायग्राम, ठीक है। किसके लिए, इसका फ्रेम थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं, यानी कि ये पहले के लिए क्या हुआ, यानी कि समीकरण 1 के लिए डायग्राम क्या हुआ, ड्रॉ हो गया। अब समीकरण 2 का हम बात करते हैं। समीकरण 2 में क्या है, -4 और 0, यानी कि x अक्ष पे -4 y अक्ष पे 0, यानी कि x अक्ष पे ये x अक्ष है, यानी कि -4 यहाँ हो जाएगा, और y अक्ष पे में 0, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बनेगा यानी कि यही रह जाएगा, यानी कि ये -4 का ये 0, यानी कि ये कितना पॉइंट है दिखाई नहीं दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं -4 का 0, ठीक है। समझ में आया, थैंक्स सर जी, हाँ समझ में आया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या, -2 और +2, यानी कि x अक्ष पे -2 लेना है, y अक्ष पे +2 लेना है, ठीक है। यानी कि हम कहें कि ये 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ, यानी कि कुल कोऑर्डिनेट ये है, यानी कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट मिलने वाला कौन सा मिला है, ये 2, -2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब इस दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये तो हम मिलाते हैं इस दोनों कोऑर्डिनेट को, ये ऐसे पकड़ करते हैं, ठीक है। इस दोनों कोऑर्डिनेट हम ऐसे क्या करते हैं, मिला देते हैं ऐसे,
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग कर लेते हैं अच्छे से अपने के। इस डायग्राम को बताइए, ये ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे हो गया। देखना ये, इसको थोड़ा क्या करना, मोटा करते हैं। अब देखिएगा ये क्या हुआ, इसका डायग्राम क्या अपने पास हुआ, ये बन गया है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अब ये दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पे काटी हैं वही क्या अपने पास होगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखना किस पॉइंट काटे हैं, ऊपर एक कोस लाइन टच कर रहा है ना, इस दोनों ऊपर कहां टच कर रहा है, ये 7 पे टच कर रहा है, और नीचे देखना किस पर टच कर रहा है, इधर से देखेंगे तो ये इधर से 1 2 तीसरे पे, यानी कि ऐसे यानी एक्स अक्ष पे देखेंगे तीसरे पे टच कर रहा है, और ऐसे ऊपर देखेंगे तो कैसे 7, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 ये 7, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट तब क्या होगा कि 3 कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 7, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट हुआ ये 3 क्योंकि हमें ये अक्ष पहले लिखा जाता है, वाई अक्ष में बाद में लिखा जाता है, यानी कि 3 5। हमसे पूछ कर लड़कों और लड़की की संख्या, लड़कों क्या माने x, तो x पे कितने डिवाइड कर रहा है 3 पे, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी है 3, लड़कियों की संख्या कितना है 7। यहाँ तक हम लिख देंगे अतः, दिखा भी सकते हैं कि अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्त, लड़कियों की संख्या कितनी है 7, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप क्या करें पैटर्न पकड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो हल करना क्या करेंगे आसानी से आप स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आपको ये आ गया होगा, मैंने कैसे इसको हल किया है, ठीक है। तो चलिएगा आगे, अब हम क्या करते हैं, इसका हम क्वेश्चन नंबर हम 2 भी क्या करते हैं, हल करते हैं, नहीं प्यारा करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। हो रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ मेरे दोस्त हम इस सवाल को क्या करेंगे, आधा हल कर देंगे, आधे की हम जो है पूछा हमसे ग्राफ रैखिक समीकरण युग बनाइए। मैं रैखिक समीकरण युग बना दे रहा हूं, आप क्या करिएगा इसको मान रख कर, जैसे पहले नंबर बताया उस तरीके से क्या करिएगा, डायग्राम ग्राफ क्या करिएगा घर से होमवर्क क्या करिएगा खींच लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसको हल करते हैं। हमसे पूछ कर है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे मान लेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो है 1 रुपया है, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य चाहिए, एक कलम का मूल्य चाहिए। एक कलम का मूल्य क्या मानते हैं y है, ठीक है। यानी कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है x और एक कलम का मूल्य क्या है y है, ठीक है। तो आइएगा अब ध्यान चलते हैं प्रथम प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रथम प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य, यानी कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, आंसर जी हाँ। एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, यानी कि 7y। इस दोनों को जो योग दिया है कितना दिया है कि 50 रुपया है, इस दोनों को कितना है 50 रुपया, यानी कि जैसे बना तो हमें क्या बन गया, एक क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट ऑलरेडी मेरे पास क्या हुआ ये बन गया, ठीक है। तो आइएगा अब चलते हैं द्वितीय प्रश्न अनुसार, यानी कि द्वितीय प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार, ठीक है। द्वितीय प्रश्न अनुसार देखना, द्वितीय प्रश्न में क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, यानी कि अब एक पेंसिल का मूल्य कितना है 7 रुपया, 1 रुपया है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, यानी कि 7x प्लस, और 5 कलम का मूल्य 5 कलम है, एक कलम का मूल्य कितना है y है, 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5y। और फिर इस दोनों का रेट कितना दिया है 46 रुपया, दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपया, यानी कि 46 रुपया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रख करके, ठीक है, वैल्यू पुट कर हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम क्या करेंगे x y का मान निकाल लेंगे, x y मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे डायग्राम यानी ग्राफ पेपर पर लिया करके हम क्या करेंगे रख लेंगे, दोनों रेखाएं जिस पॉइंट काटेंगे उतने कलम का मूल्य और उतने उस वक्त आपके पास से पेंसिल का मूल्य हमें क्या होगा आसानी से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट करिएगा कि सर हम नहीं कर पाए, हम इसका भी क्या करेंगे आपको हम एक अलग से वीडियो बना करके हम क्या करेंगे हल कर देंगे, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें कुछ हमें समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम कुछ समझाते हैं अपना, ये क्वेश्चन 2 हल करने का आपको बहुत आसानी रहेगा। आपको सुना इतने से जो इतना है इतने सही मतलब है, ठीक है, इधर इतने सही मतलब है, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहां से देना अनुपात की तुलना। अब अनुपात तुलना करते हैं कैसे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 है, देना अनुपात तुलना करते हैं ये कैसे, हम यहाँ कर देते हाथ से देना ये कि a1/a2 यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 b1/b2 जब रहेगा इसका पूछेगा कि ग्राफी यानी कि ग्राफी के ऊपर क्या पूछेगा, जब पूछेगा हम प्रतिच्छेदी है लिखेंगे प्रतिच्छेदी है, ठीक है। प्रतिच्छेदी के ना जब पूछेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कंडीशन कौन सा फॉलो होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और जब हमसे पूछेगा कि बताइए रेखाएं के प्रतिच्छेद करती रेखाएं संपातीय कैसी हैं, जब संपाती कैसे पूछेगा तो हम लिखाएंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर हमें जब ये केसेस मिलेगा यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जब ये केसेस रहेगा तो हम दिखाएंगे रेखाएं कैसी समपाती यानी कि समपाती है, रेखाएं कैसी हैं समपाती है, ठीक है। और ये हमें ऐसा केसेस मिलेगा यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि जो b1 और b2 है, जो b1 b2 है वो बराबर नहीं है c1 c2 के, ठीक है, बराबर नहीं है c1 c2 को। तब यहाँ एक केसेस कैसा आ जाएगा, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं कैसे हो जाएगी समांतर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे हमारे पास से समांतर रेखाएं करेंगे यानी कि समांतर, ठीक है, समांतर होंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्छेदी करती हैं। अगर a1/a2 b1/b2 और बराबर c1/c2 ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी हैं समपाती हैं। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर ऐसा केसेस मिलता है तो रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में ये आया होगा, ठीक है। तो आइएगा अगर यही पूछ लेगा कि बताइए इसका कितने हल हैं, जो प्रतिच्छेद करता है उसका केवल एक हल होता है, ठीक है। जो प्रतिच्छेद करता है वो कितना होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। और जो संपाती होते हैं, ठीक है, जो संपाती होती हैं, अब जो संपाती होते हैं ना इसका अपरिमित से अनेक हल होते हैं, यानी कि अपरिमित का होता है इसका अनेक हल, यानी कि अपरिमित, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल, ठीक है, अनेक हल होते हैं। उसके बाद जब जो समांतर होती हैं उनका कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था, ठीक है। जो समांतर का था वो कोई हल नहीं होता है, ठीक, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अभी कंडीशन आपको जो है सवाल से बहुत अच्छे सवाल जब हल करेंगे वहां पर आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से पूरा कंफर्म डिटेल जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखना आइएगा अब हम क्या करते हैं सवाल लेकर क्या करते हैं, मतलब एग्जांपल से करते हैं सवाल करके उस पर क्या होगा हमें आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा देखना यानी क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं 2 नंबर वाला कि अनुपात यहाँ से, ठीक है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक और निम्न समकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या पूछा है प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती, ठीक है, समांतर है समपाती है। क्या क्वेश्चन यही था क्या, कहेंगे सर जी हाँ क्वेश्चन अपने पास क्या था, यही था। अभी पीछे ना अभी ये कैसे चेक करेंगे बताएं क्या, कहेंगे सर जी हाँ, यानी a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो प्रतिच्छेद है और ये तीनों के बराबर है संपाती है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 यानी a1/a2 बराबर है और b1/b2 a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2, तो कैसा कैसे होगा ये समांतरीय होगा, ठीक है। तो आइएगा सवाल करते हैं, देखना इसका नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है कि 5x माइनस का 4y प्लस का ये 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है, कहेंगे से जी हाँ। दूसरा क्या है कि 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन हम इसे बनाएंगे फर्स्ट, इसी इक्वेशन बनाएंगे हम सेकंड, ठीक है। अब ना पहले हम क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम क्या करेंगे मान निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या होगा आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, यानी लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 की तुलना, तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है।
से करने करने पर से करने पर, ठीक है। अब यहां करेंगे तो क्या अपने पास हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि a1 हमारी अपने पास का है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अब इसका जब हम तुलना करते हैं ना, तो यहाँ हमें a1 जो मान निकलेगा a1 मान कैसे निकलता है, इसकी तुलना किसके साथ करेंगे, यानी इससे, यानी कि a1 x जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5x ये x से x कट जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। तो a1 मान कितना पास आ गया, 5, ठीक है। a1 मान कितना आ गया, 5। आशा करते एक सवाल में बताएंगे कैसे निकलता है, दूसरे सवाल में सीधे वैल्यू क्या करेंगे हम रखेंगे, ठीक है, देना। उसके बाद हम कहेंगे b1 मान निकालिए, b1 ना, b1 बराबर क्या है, यहाँ b1 क्या है, b1 y है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। y वाली तुलना y से कर लेंगे, और y की तुलना क्या है, 4y क्या, कहेंगे सर जी हाँ, माइनस का 4y है। ये y से y कैंसिल आउट, b1 मान कितना आ गया, माइनस का 4, यानी कि x का तुलना x करेंगे, y की तुलना y से करेंगे, ठीक है। तो b1 वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 4 हो गया क्या, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद अब पास आइए कॉमा क्या है अपने पास, c1 मान कितना है, c1 यहाँ c1 अकेला है, यहाँ c1 कितना अकेला है, c1 मान कितना अपने पास, ये 8 है, ठीक है, कितना अपने पास है, 8 है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण यहाँ इसी प्रकार लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, जब यहाँ करेंगे हमें क्या होगा, यहाँ क्या होगा हमें a2 मान निकलेगा, और ये b2 मान निकलेगा, और क्या निकलेगा हमें, c2 मान निकलेगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यू निकलेंगे क्या, कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास ये तीनों वैल्यू ही क्या होगा, अपने पास ये निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा हम निकालते हैं। अब तुलना में किससे करेंगे, a2 यहाँ क्या अपने पास क्या है, a2x है, और इक्वेशन 2 में x का तुलना x का, y की तुलना y से, c की तुलना c से, यानी कि x तुलना यहाँ कितना है, 7x है, यहाँ कितना आपके पास है, 7x है, ये x से कट जाएगा, 8 मान कितना आपके पास आया, 7, ठीक है। और अब कितना y कितना y से, यानी कि a2 b2y इसको कितना हो जाएगा, ये कि 6y, ये y से y कैंसिल, तो b2 मान कितना आपके पास आ गए, 6, ठीक है, यानी कि b2 मान कितना आपके पास आएगा, 6, ठीक है। और c2 मान कितना, सीधे सीधे माइनस का 9 ही है, c2 मान कितना है, माइनस का सीधे सीधे 9 ही है, ठीक है। तो आइएगा हमारा काम क्या है, चेक करना, चेक करते हैं। देना पहले a1 मान कितना है, 5, a2 मान कितना है, 7 है, b1 मान कितना है, माइनस का 4 है, और b2 मान कितना है, 6। अब बताइए क्या एक दूसरे के दोनों बराबर हैं, क्या एक दूसरे के दोनों बराबर हैं, बोलिएगा, कहेंगे सर जी नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर पहले है ही नहीं, हम लिखेंगे कैसी कंडीशन है, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, सॉरी रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती है। देखना पहला कंडीशन होना, जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद है। तो लिखेंगे हम रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। लिख देंगे चूंकि रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइएगा एक क्वेश्चन इसका हम और कर देते हैं, जो कि आपको लिखा होगा और आसान बन जाएगा, ठीक है। देखना ये इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखना हम लिखेंगे यहाँ पर 9x, ठीक है, प्लस का 3y प्लस का 12 इसका क्या है, 0 है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। दूसरा वाली समीकरण क्या है, 18x प्लस का 6y है, प्लस कितना है 24, इसका क्या हमारे पास 0 है। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण तुलना कराते हैं, समीकरण एक की तुलना किसे करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो सीधे हम लिखते हैं a1 का मान कितना अपने पास आएगा 9, a1 मान कितना आएगा 9, और b1 मान कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और c1 मान कितना निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। a1 b1 c1 मान पता चल गया, थैंक्स सर जी हाँ। अब निकालते हैं a2 b2 c2 का, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू जीरो से करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। अब इससे करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, A2 मान कितना निकल जाएगा, A2 मान कितना निकल जाएगा, कितना है 18 है क्या, कहीं से जी 18 जाएगा। और B2 मान कितना आ जाएगा, B2 मान कितना अपने पास आ जाएगा, B2 मान कितना है 6 है, कहीं से जी हाँ। और C2 मान कितना निकल पाएगा यहाँ से 24, ठीक है, C2 मान कितना है 24। आइएगा इसको हम क्या करते हैं, पुट करके चेक करते हैं रेखाएं किस प्रकार की है, ठीक है। तो देखना अब पहले A1 मान कितना है 9 है, A2 मान कितना है 18 है, 18, ठीक है। और B1 मान कितना है 3 है, और B2 मान कितना है 6 है, ठीक है। उसके बाद C1 मान कितना है 12 है, C2 मान कितना है 24, ठीक है। देखेंगे अब 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 कम 12 24, यानी कि सब देखेंगे तो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि सब एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। जब बराबर होता था तो वहां केसेस कौन होता था कि समांतर होते थे क्या, आंसर जी हाँ। अगर नहीं देखना पीछे से आज एक बार याद करना, देना जब सबके सब सॉरी चाहते हैं, जब सबके सब बराबर होते थे रेखाएं कैसी होती थी, संपाती होती थी, ठीक है। जब रेखाएं एक दूसरे के सब बराबर होती थी कैसी होती, संपाती, ठीक है। तो लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर हम अतः लिखेंगे अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं एक बिंदु पर रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं, संपाती है, ठीक है। रेखाएं कैसी हैं, संपाती है। कुछ डाउट दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आइएगा इसका हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी कि ये इसका सेकंड क्वेश्चन था, इसका हम क्या करते हैं, थर्ड को हल करते हैं। देखना थर्ड नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये इसका थर्ड, हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ये यहाँ सीधे निकाल लेंगे, यहाँ हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे 6x + -3y + 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। आइएगा इस वक्त क्या है, 2x और -y प्लस का 9 इक्वल टू क्या है 0, इक्वेशन नंबर ये 2। वही लिखेंगे हम कि समीकरण 1 की तुलना, लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना कितना का है कि a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 से, ठीक है। 0 से करने पर, ठीक है। उसके बाद 0 से करेंगे क्या हो जाएगा, a1 मान कितना अपने पास आ जाएगा 6 है क्या, कैंसर जी हाँ 6। b1 मान कितना आ जाएगा, कितना है -3 है क्या, कैंसर जी यानी -3, यानी हम कहें c2 यानी C1 मान, C1 है ये कितना अपने पास है C1 मान कितना आ जाएगा, ये कितना है 10, ठीक है 10 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 की तुलना। अब A1 A2 मान निकालता आपको आ ही गया होगा, इससे क्या करें सीधे लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। 0 से करने पर ना ये A2 मान कितना निकलेगा, सीधे निकालेंगे तो A2 मान कितना निकलेगा, नहीं 2 है, x से गैप कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और B2 ना ये क्या निकालेंगे अपने पास B2 निकालेंगे कितना आ जाएगा ना, ये कितना है, ये 1 है, यानी y सिर्फ है, इसके पहले कुछ नहीं, मतलब एक तो छिपा ही होगा, यानी कितना अपने पास आ जाएगा, ये -1 है, कितना आ जाएगा -1, ठीक है। और C2 मान कितना अपने पास आ जाएगा, ये 9 है क्या, सर जी हाँ, कितना अपने पास आ जाएगा ये 9। कुछ डाउट दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइएगा अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते इसको हम, दिखाएं किस प्रकार का है। A1 मान कितना है 6 है क्या, सर जी हाँ 6 बटे कितना है 2, ठीक है। उसके बाद B1 मान कितना है 3 है, माइनस का रखेंगे -3, और B2 मान कितना है -1, ठीक है। देना ये अब ये हमें पता चल गया कि देना ये एक दूसरे कैसे हैं, बराबर ये नहीं है, ठीक है। 6/2 और फिर 3 कहाँ गए, 3/-1, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, कहीं से नहीं है, सॉरी आया हाय रुकना भी एक मिनट और चेक करते हैं। C1 मान कितना है 10 का, कहेंगे हाँ, और C2 मान कितना है 9, तो ना ये अगर यहाँ डिवाइडेशन करना, ये एक दूसरे के बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक। कैसे, 2 कम 2 होता है 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, या कितना बचा है 3/1 है, इधर कितना है 3/1, इधर कितना है 10/9। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, कहेंगे सर जी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो रेखाएं किस प्रकार की हैं, समांतर रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, तो लिख देंगे अतः रेखाएं
अतः रेखाएं, रेखाएं कैसे हैं? अतः रेखाएं एक बिंदु रेखाएं अतः रेखाएं समांतर समांतर है, ठीक है। अतः रेखाएं कैसी हैं? समांतर, ठीक है। आई होप आपको कुछ डाउट दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ में आपको ये आ गया होगा। आइएगा अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कर रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है ना। संगत और असंगत केसेस में हम यहाँ क्या करते हैं बताते हैं, पीछे अभी जहां हम पढ़े थे वहीं चलते हैं फिर, ठीक है। संगत और असंगत केसेस थोड़ा समझते हैं। देखना संगत कौन सा होगा और कौन सा असंगत होगा, ठीक है। असंगत देखना इसमें नहीं दिया है संगत और असंगत, ठीक है। थोड़े सा आप संगत असंगत के लिए केसेस में देखिएगा। देखना अनेक हल है, कोई हल यानी कि देखना पहला यानी कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, जब रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका कितना हल होगा? संगत हल होगा। जब रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, तब पर भी रेखाएं कैसा होगा? संगत हल होगा, ठीक है। और जब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, तो वहां क्या होगा? असंगत हल होगा, असंगत हल, ठीक है। क्या रेखाएं कैसे समांतर जाएंगे? समांतर कोई हल कर पाएंगे कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं से सीधे चलती चली जा रही है, सीधे चलती चली जाएंगी। जब दो रेखाएं इसका होंगी सीधे जाती रहेंगी तो उनका कोई हल कर पाएंगे? हम नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए उस केस में हमें क्या मिलेगा? रेखाएं असंगत है, ठीक है। तो आइएगा अब हम क्या करते हैं, अपने हम सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुल कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल कितने क्वेश्चन है? कुल 5 क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं? बारी बारी क्या करते हैं? हम हल करते हैं, ठीक है। तो आइएगा देखना नंबर 1 क्वेश्चन हम हल करते हैं, ठीक है। क्या अपने पास है कि 3x + 2y = ये 5 है, ठीक है। ये जो 5 बराबर की इधर है, इसको बराबर पहले हम इधर लाते हैं, यानी कैसे? 3x + 2y - 5 = 0। इसको ना इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट क्या आंसर से, हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया है। अब दो वाला देख लेते हैं क्या है कि 2x है -3y = 7 है, ठीक है। उसके बाद ये 2x - 3y इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का = 0। इक्वेशन नंबर ये 2, ठीक है। बराबर हम क्या किए? इधर दोनों ला दिए, इक्वेशन नंबर अपने पास क्या बन गई? 2 बन गया, ठीक है। तो आइएगा अब हम क्या करते हैं, पीछे से तुलना हम करा लेते हैं, फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण एक की तुलना, एक की तुलना किससे करने पर? a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर ये a1 वैल्यू कितना आता जाएगा? यस a1 मान कितना आ जाएगा? 2 है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ पर है। a1 मान कितना है? 3, कहेंगे से जी हाँ। उसके बाद b1 मान कितना आ जाएगा? यहाँ से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, क्या कहेंगे से जी हाँ। c1 वैल्यू कितना आ जाएगा? ये -5, ठीक है। चिन्ह सहित लेंगे, क्या लेंगे? चिन्ह सहित। अभी पीछे 2 नंबर में बताएं कैसे तुलना करके निकाला जाता है, ठीक है। तो आइएगा अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 की भी तुलना कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर? a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है, करने पर। तो आएगा इसका मान जो है हम पूरा इधर लिखते हैं, ठीक है। तो देखना a2 मान कितना आ जाएगा? a2 मान सीधे सीधे कितना लेना है यहाँ पर? a2 मान कितना है? 2 है, क्या कहेंगे से हाँ, यानी कि ये 2 आ गया। b2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये -3 इसके बाद c2 वैल्यू कितना आ जाएगा पास में? -7, ठीक है। यानी कि a1 a2 b2 c2 को हमें मान पता चल गया। a1 a2 और a1 a2 और c1, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें क्या हुआ? इन सबका मान हमें पता चल गया। तो आइएगा पहले हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं। रखने के बाद हमें क्या होगा? पता चल जाएगा संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो आइए रखते हैं वैल्यू। a1 मान कितना है? 3 है। a2 मान कितना है? 2, ठीक है। b1 मान कितना है? 2, b2 मान कितना है? 3, यानी कि b1 मान है 2, b2 मान है -3। अब देखिए क्या ये एक दूसरे के बराबर है? कहीं सचिन नहीं है, यानी हम बीच में कैसा चिन्ह लगा देंगे? नॉट इक्वल चिन्ह लगा देंगे कि ये एक दूसरे क्या है? बराबर ये नहीं है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो कैसा हुआ? ये प्रतिच्छेदन करता हुआ, यानी कि मतलब जो प्रतिच्छेद करता है वो संगत भी होता है, जो प्रतिच्छेद होता है वो संगत भी होता है। कहेंगे सर जी हाँ, लिख देंगे कि रेखाएं, लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, लिखेंगे समीकरण के युग्म, लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण के युग्म कैसा है? संगत है, ठीक है, संगत है। समझ में आया? देखना जो प्रतिच्छेद करेगा
और जो संपाती होगा, जो प्रतिच्छेद करेगा और जो संपाती होगा वो तो दोनों संगत होंगे, और जो तीसरा जो समांतर होगा वो असंगत होगा। ठीक है क्या साथियों, समझ में आया? कहेंगे सर जी हाँ। ये क्या हुआ अपने पास, ये इसका पहला क्वेश्चन तीसरे का हो गया। ठीक है, आइए तीसरे का क्या करते हैं, दूसरा नंबर चलते हैं। ठीक है, तीसरे के दूसरा का अब इसको पहले सही क्रम बनाते हैं, यानी कि क्या है 2x माइनस का 3y बराबर कितना है 8 है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अब है 2x माइनस का ये 3y, ये बराबर कितना आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखना इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। अब इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, कितना है 4x माइनस का 6y फिर इक्वल टू 9 है, तो 4x माइनस का 6y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर ये 2 बन जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास का इक्वेशन नंबर ये 2 अपने पास ये बन गया। तो आइएगा हम लिखेंगे अपन हम समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किसे करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, 0 से करने पर, ठीक है, किसे करने 0 से कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ना, ये a1 वैल्यू कितना अपने पास आ जाएगा, a1 किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, कितना है 2, और b1 वैल्यू से कितना निकल जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और c1 वैल्यू कितना निकल जाएगा, c1 वैल्यू कितना निकल जाएगा माइनस के 8। कुछ दिक्कत कहेंगे नहीं हुए, आगे चलते हैं। समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, समीकरण 2 की तुलना, ठीक है, समीकरण 2 की तुलना किसे करने पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर कुछ आपको डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आइएगा ये जो वैल्यू आया है इसका वैल्यू इधर लिखते हैं, यानी कि a2, यानी कि आपके पास का a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और b2 के a2 मान कितना हो जाएगा 4, b2 मान कितना हो जाएगा -6, यानी कि a2 मान कितना है 4 हो जाएगा, और कॉमा b2 मान कितना हो जाएगा अपने पास ये माइनस का 6 हो जाएगा, और c2 मान कितना अपने पास निकल कर क्या जाएगा, c2 मान ये माइनस का 9 हो जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास क्या हुआ, इतना वैल्यू के पास ये निकल करके ये आ चुके हैं। ठीक है, जब इतना वैल्यू निकल कर आ चुका है, हमारा काम क्या है लास्ट में अब चेक करना संगत है कि असंगत है। तो आइए चेक भी कर लेते हैं, देखिएगा वैल्यू a1 मान कितना है 2 है, a1 मान कितना है 2, a2 मान कितना है 4। ठीक है, b1 मान कितना है माइनस का 3 है, और b2 मान कितना है माइनस का 6 है। ठीक है, और c1 मान कितना है माइनस का 8 है, और c2 मान कितना है माइनस का 9 है। ठीक है, ये 2 कम है 2, 2 दूनी 4, ये माइनस करिए 3 कम 3, 3 का, यानी कि देखना ये 1/2 1/2, यानी ये तो दूसरे के बराबर है लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या होगा 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9 देना है। ये तो एक 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, यानी कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये केस क्या दर्शाता था, ये केस जो है समांतर के लिए दर्शाता था। ठीक है, मैं ये केस समांतर दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक बार जो ये केस बनता था है ना, ये केस जो बनता था कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देखा है कैसे है समांतर के लिए दिखाता था। ठीक है, जब समांतर दिखाता था, मैं बोला था जो समांतर होता है उसका हल कैसा होता है, असंगत हल होता है। ठीक है, कैसा हल होता है, असंगत। तो आइए ये इसका हम क्या लिखेंगे, हल कैसा है लिखेंगे, अतः यहाँ लिख देंगे क्या कि अतः समीकरण का युग्म। ठीक है, तो समीकरण का युग्म कैसा है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, असंगत है, कोई डाउट कोई दिक्कत किसी प्रकार का परेशानी कहेंगे जी नहीं है। तो आइएगा इसका हम क्या करते हैं, तीसरे का देखते हैं। ठीक है, तीसरे का देखना, ये क्या लिखा है, तीसरे का कितना है 2/3x है प्लस 5/3y है बराबर कितना है 7। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले क्रम ऑर्डर से लिखते हैं, क्रम ऑर्डर से लिखेंगे क्या हो जाएगा 3/2x, ठीक है, प्लस 5/3y, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। क्या कहेंगे सर जी हाँ, ये बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। आइएगा इसको भी इसी प्रकार से लिखते हैं, कितना है 9x माइनस का ये 10y बराबर कितना है 14 है। ठीक है, तो ये 9x माइनस का ये 10y, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि 14 बराबर 0, समीकरण नंबर ये 2।
हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर जी इतना ये बन जाएगा। तो आइए हमारा काम का फिर से तुलना कर लेते हैं, लिखेंगे पर हम समीकरण एक की तुलना, एक की तुलना, एक की तुलना, ठीक है, एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है, करते हैं क्या हो जाएगा, a1 मान हमें क्या मिल जाएगा, a1 मान कितना मिलेगा 3/2 कॉमा b1 मान कितना मिलेगा हमें कि 5/3 कॉमा c1 मान कितना मिलेगा हमें -7, ठीक है, c1 मान कितना मिलेगा -7। तो आइएगा बगल में काट के लिखते हैं कि समीकरण 2 की तुलना, समीकरण देखिए हम समीकरण 2 की तुलना, जैसे समीकरण 1 की तुलना कराए थे वैसे हम क्या करेंगे, समीकरण हम 2 की तुलना करा लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है, इससे कर रहे हैं क्या, a2 मान कितना आ जाएगा, a2 मान कितना आ जाएगा, a2 मान जो अपने पास है ये 9 मिल जाएगा हमें, क्या कहीं से 9 मिल जाएगा, और b2 मान कितना मिल जाएगा हमें, b2 मान कितना मिल जाएगा -10, ठीक है, और c2 मान कितना निकल जाएगा यहाँ से, c2 मान कितना है -14, ठीक है, कितना है -14। तो आइए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं, देखना वैल्यू पुट करते हैं, क्या अपने पास है a1 मान कितना है 3/2, a1 मान कितना है 3/2 है, फिर a2 मान कितना है 9 है, क्या आंसर जी हाँ, फिर b1 मान कितना है 5/3 है, b1 मान कितना है 5/3 है, फिर पूरे बटे कितना है, b2 मान कितना है -10, ठीक है, c1 मान कितना है -7, c1 मान कितना है -7, और c2 मान कितना है 14, ठीक है, -14 है। अब इसके बीच में क्या होगा, इसका गुणा होगा 9 × 18 हो जाएगा, या फिर कैसे कर सकते हैं, आइए हम पहले इसको और हल करते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि किसके बीच में कौन सा साइन ऑफ आएगा, ठीक है। देखना ये इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा, 9 × 18 यानी कि 3, 2 × 3 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, फिर कितना ये नीचे आ जाएगा यानी कि 5, और क्या 3 × ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और 7 -7 कम 7 7 14, ठीक है, इसमें से कट हो जाएगा। अब आइए यहाँ कितना बचा है मेरा था, या कितना बचा है, ऊपर 1 नीचे 2, ठीक है, तो हम ये 3 × 3 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 × 5 5 9 के 10, ठीक है, यानी कि ये कितना आ रहा है कि ये ऊपर 1 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है 6, ठीक है, 3 × 6, फिर ऊपर कितना बच रहा है 1, नीचे कितना बच रहा है 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, लेकिन किसमें बच रहा है माइनस बचा है, क्या माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस में बच रहा है, लेकिन क्या होगा ये माइनस का ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या है भाई, ये यानी कि तीसरे वाले फंक्शन भूल जाइए, देखिए यही पे देखना ये एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे, ये जो है यहीं पर एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, ये क्या है कि ये -1/6 आ रहा है, प्लस 1/6 आ रहा है, ठीक है, यानी कि -1/6 प्लस 1/6। जब हमें यही कंडीशन मिल गया कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमें आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, तो इसको हम यहीं से इसको क्या करते हैं, रफा दफा करते हैं, ठीक है। यानी कि जब कहीं ऐसा केस मिलता था मैं क्या बोला था, रेखाएं कैसे होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उनका हल कैसा होता है, संगत होता है, क्या आंसर जी हाँ, लिख देंगे अतः समीकरण के युग्म संगत है, समीकरण के युग्म कैसे संगत है, ठीक है, संगत है। कुछ डाउट कहीं सर जी अपने पास, हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हम 3 क्वेश्चन हल कर दिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या किए, 3 हल कर दिए। और जो है तीसरे का चौथा जो है मेरे दोस्त, इसको देखना हम बना दें सही ऑर्डर से, कितना है 5x माइनस का 3y बराबर ये 11 है, इस 11 को हम लाएंगे इधर, ठीक है, नहीं कैसे 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0 बना देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट बन गया, ठीक है। इसी प्रकार ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 कितना है, माइनस का 10x है प्लस का ये 6y है इक्वल टू ये माइनस का 22 है, ठीक है, इसको लगाएंगे तो प्लस बन जाएगा, आंसर जी हाँ, 10x प्लस का ये 6y इधर प्लस का ये 22 बन जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा, कहेंगे हाँ, देना इक्वेशन 1 की तुलना इक्वेशन और 2 की तुलना, यानी समीकरण 1 की तुलना करा लेंगे, समीकरण 2 की तुलना करा लेंगे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मान निकल जाएगा। जैसे इन सब का मान हमें निकलेगा, हम क्या कर लेंगे, वैल्यू इसमें रख करके हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा किस प्रकार का ये युग्म है, ठीक है।
क्या घर से कर लेंगे, कहीं से जहां घर से कर लेंगे। ये आपके लिए क्या होगा, घर का ये होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा सेकंड चलते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था इसका, क्या है लास्ट, क्या है, इसको भी बना दे रहे हैं भाई। ये कितना है, 4/3x है, ठीक है, 4/3x प्लस का 2y बराबर कितना है, ये 8 है, ठीक है। यानी कि 4/3 ये x हो जाएगा, 4/3 ये x प्लस का ये 2y माइनस का 8 हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा। कैंसर जी हाँ, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखना उसके बाद कितना पास है, दूसरा वाला क्या है कि 2x है प्लस का 3y है बराबर कितना है, 12 है क्या, कैंसर जी हाँ। ये कितना 2x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी समीकरण 1 की तुलना और समीकरण 2 की तुलना हम क्या करेंगे, करा लेंगे। कराने के बाद हमें क्या होगा, आसानी से क्या होगा, संगत है कि असंगत है हमें क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 नंबर और 5 नंबर है, ये क्या होगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। चेक करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में संगत है कि असंगत है, ठीक है। और हाँ, कोई डाउट परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर डाउट परेशानी हमें यहाँ है। और इसके जो बचे हुए सवाल हैं पार्ट नंबर हम 2 में, ठीक है, पार्ट नंबर हम 2 में इसका हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बोले थे पार्ट नंबर 1 में कुछ सवाल करेंगे और पार्ट नंबर बचे सवाल को हम 2 में क्या करेंगे, हम निपटा देंगे, ठीक है। यानी कि पार्ट नंबर हम 2 में 4 से लेकर के जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम क्या करेंगे, पूरा हम कंप्लीट हल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो हम क्या करेंगे, यहीं तक क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल क्या नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए। अपने मित्र के पास क्या करिए, फटाफट क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और मिलेंगे इसका हम इसी प्रकार पार्ट नंबर 2 में। तब तक हम क्या करिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए।